विच वन एनगल्फ्स पैथोजन रिपीटली। पैथोजन को कौन है जो जल्दी से जल्दी इंगल्फ करता है, मतलब कोई भी इन्फेक्शन अगर अटैक कर रहा है तो कौन है जो, कौन सी सेल्स होती हैं जो वहां तक सबसे पहले पहुंचती हैं। तो ए है आपका, आपके ऑप्शन हैं ए एसिडोफिल्स, बी मोनोसाइट, सी बेसोफिल्स, डी न्यूट्रोफाइल्स। तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक सेल्स, तो ये क्या है, सारी हमारी फैगोसाइटिक सेल्स हैं। तो फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है एसिडोफिल्स, फर्स्ट एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स क्या होती हैं? इन द एंटीरियर pituitary, the term acidophil is described two types of cell. In the anterior pituitary, the term acidophil is describe two type of cell. Describe two type of cell जो कि क्या होती हैं, स्टेन वेल विथ एसिडिक डाई, विच आर स्टेन, इसलिए इनका नाम क्या होता है, एसिडोफिल होता है, स्टेन वेल विथ एसिडिक डाई। ओके, तो टू टाइप्स की सेल्स होती हैं ये। एसिडोफिल जो टर्म दी है वो एसिडिक डाई से इसलिए दी है क्योंकि वो एसिडिक डाई से स्टेन हो जाती है। अब टू टाइप्स ऑफ सेल होती हैं, तो फर्स्ट है आपकी सोमेटोट्रॉप्स, सेकंड है लैक्टोट्रॉफ। जो सोमेटोट्रॉप होती हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं, ग्रोथ हार्मोन को, सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन। और लैक्टोट्रॉफ जो होती हैं वो सीक्रेट करती हैं प्रोलैक्टिन को, सीक्रेट प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट होती हैं ये एसिडोफिल, टू टाइप्स की सेल होती हैं, सोमेटोट्रॉप और लैक्टोट्रॉप। अब ये जो होती हैं इनका फैगोसाइटोसिस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मतलब ये कोई पैथोजन रिएक्ट करता है तो वहां पर ये इनका इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। अब सेकंड बी है आपका मोनोसाइट्स, बी है आपका मोनोसाइट्स। ये जो होती है लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट होती है, लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट सेल्स होती हैं। ये शेप इनकी कैसी होती है, एमेबॉइड होती है, एमेबॉइड इन शेप। साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है और उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बीन शेप का, बीन शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट। ठीक है, मोटाइल होती हैं, फैगोसाइटिक होती हैं, मोटाइल होगी मतलब चल सकती हैं, मोटाइल एंड फैगोसाइटिक। ठीक है, इनको लेकिन जब भी कोई इंजरी होती है, कहीं भी कोई इन्फेक्शन होता है तो इनको 7 to 8 आवर्स लगते हैं वहां तक पहुंचने में, टू रीच एट द साइट ऑफ इंजरी 7 to 8 आवर लगेंगे। तो ये मोनोसाइट ऑप्शन हो सकता है। पहले बाकी और सेल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सी क्या है, बेसोफिल, सी ऑप्शन है आपका बेसोफिल्स। जो बेसोफिल होती हैं वो कैसी होती है, ये WBC का टाइप है। न्यूक्लियस में 3 लोब्स होते हैं,
3 लोब्स होते हैं। लेस नंबर ऑफ ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, लेस नंबर ऑफ ग्रेन्यूल रहते हैं इसमें। जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है तो ये क्या होता है, या कोई भी इंफेक्शन होता है या कुछ होता है, तो ये हिपेरिन और हिस्टामिन सीक्रेट करते हैं, जो कि क्या करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन में रिस्पॉन्स करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन में रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई जैसे आपको मॉस्किटो खा जाता है तो उस जगह पर कोई भी कीड़ा खा जाता है, इंसेक्ट खा जाता है, तो वहां पर क्या होगा, हिपेरिन हिस्टामिन सीक्रेट होगा। कुछ टाइम में आप देखते हो कि वहां पर कुछ सर्कल कुछ फूल जाती है वो चीज़, तो वहां पर क्या हो रहा है, एक तरह से एलर्जिक रिएक्शन में ये रिस्पॉन्स कर रहा है, एक एलर्जी टाइप में आपके वहां पर हो जा रहा है, तो वो चीज़ जो सेल्स कर रही है रिएक्ट, वो बेसोफिल कर रही है। तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है उनको वहां तक पहुंचने में, इसलिए ये भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती हैं। उसके बाद आपका आता है डी, न्यूट्रोफिल्स। फोर्थ ऑप्शन है आपका डी, जो ऑप्शन है वो है न्यूट्रोफिल्स। ये जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है इनका, मल्टी लोब न्यूक्लियस, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस, बहुत सारे लोब होते हैं न्यूक्लियस में, और ये क्या होती है, फैगोसाइटिक होती है नेचर में, सारी फैगोसाइटिक हैं लेकिन ये ज़्यादा होती हैं। ये क्या होती है, जैसे कभी भी कोई हमारा इन्फेक्शन हो गया या कोई पस पड़ जाता है, तो वाइट और येलोइश कलर की जो का पस पड़ता है, तो यही सेल जो होती हैं वो प्रीडोमिनेंट सेल होती हैं। जैसे कोई भी पस बॉडी में हो जाता है तो वाइट या येलो कलर, येलोइश कलर का, तो ये वाली सेल जो होती हैं उसमें प्रीडोमिनेंट होती हैं जब भी कोई इन्फेक्शन होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सिर्फ 1 आवर लगाती हैं उस इन्फेक्शन साइट तक पहुंचने में। तो सबसे जो रैपिडली, जब कोई इन्फेक्शन होता है तो सबसे रैपिडली जो काम करती हैं वो कौन सी होती हैं, आपकी न्यूट्रोफाइल सेल। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूट्रोफाइल्स। मोनोसाइट्स थोड़ा टाइम लेती है, 7 से 8 घंटे लेती है, ये नहीं होगा। बेसोफिल्स भी जो एलर्जिक रिएक्शन रिस्पॉन्स करती है थोड़ा टाइम लेती है, ये भी, तो ये भी नहीं होगा। न्यूट्रोफिल्स जो 1 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स करती है, 1 घंटे के अंदर इन्फेक्शन की साइट पर पहुंच जाती है, तो दिस इज न्यूट्रोफिल्स। ऑप्शन डी, न्यूट्रोफिल्स आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।